नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभ्यर्थियों 8 मार्च का अभ्यर्थियों एग्ज़ाम भूगोल का 12वीं क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं 8 मार्च को उनका भूगोल का पेपर होने वाला है। उनसे संबंधित अभ्यर्थियों हम इस क्लास में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अभ्यर्थियों, जो एबीसीडी के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके आएंगे 15-16 क्वेश्चन आएंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके मार्क्स अभ्यर्थियों इस क्लास को लेने के बाद आपके अभ्यर्थियों फुल में से फुल मार्क आने वाले। एक भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका मिस नहीं होने वाला है, एक भी नंबर आपका यहाँ से कट नहीं होने वाला। तो बस आपको क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों मैं फिर बता रहा हूँ, रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट कर दीजिए अभ्यर्थियों। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सन 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है अभ्यर्थियों। तो भारत की जनसंख्या आपको बतानी है 2011 के अनुसार, तो 121 करोड़ अभ्यर्थियों। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 2011 के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ मानी गई है। इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत का जो जनसंख्या में वो कौन सा स्थान है, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान माना गया है। तो दूसरा स्थान अभ्यर्थियों भारत का जनसंख्या में माना गया है। दूसरा स्थान हमारे भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में आता है वो अभ्यर्थियों दूसरा स्थान आता है। पहले स्थान की बात की जाए तो याद रखना पहला स्थान चीन का आता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी अभ्यर्थियों। भारत की पहली जनगणना आपसे पूछिए तो भारत की जो पहली जनगणना अभ्यर्थियों वो आपको बताने कि कौन सी सन में हुई थी अभ्यर्थियों। तो 1872 में अभ्यर्थियों। याद रखना ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 1872 में जो भारत की पहली जनगणना हुई थी वो अभ्यर्थियों आपकी 1872 में हुई थी। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो भारत की जो संपूर्ण जनगणना है वो कब हुई थी, तो वो भी अभ्यर्थियों 1872 में हुई थी। सन याद रखना अभ्यर्थियों, सन को मत भूल जाना, अक्सर बच्चे सन को भूल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान रखते हैं अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सन 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है अभ्यर्थियों। तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनघनत्व अभ्यर्थियों, जनघनत्व आपसे पूछा है। तो जनघनत्व की बात की जाए अभ्यर्थियों तो वो 382 वर्ग किलोमीटर है। याद रखना अभ्यर्थियों 2011 की जनगणना के अनुसार 382 जो भारत का जनघनत्व है वो अभ्यर्थियों 382 वर्ग किलोमीटर मापा गया है। बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या अभ्यर्थियों बिहार में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने भारत में बिहार में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है अभ्यर्थियों। तो भारत में अभ्यर्थियों जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। उपरोक्त सभी याद रखना जन्म दर, मृत्यु दर और दोस्तों ये आपसे प्रवास और तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। उपरोक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये तीनों कारण अभ्यर्थियों भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो कौन सी सन में की गई थी अभ्यर्थियों। तो ऋणात्मक जो वृद्धि दर है वो अभ्यर्थियों आपके ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1911 से लेकर 1921 की दशक में, यानी कि इन सालों की, यानी कि ये 10 साल हैं 1911 से 1921 के बीच जो ऋणात्मक वृद्धि दर वृद्धि हुई है अभ्यर्थियों वो आपके 1911 से 1921 में लेकर हुई है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है वो मानी जाती है। तो भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि है वो कब की मानी गई है, 1951 से 81, यानी कि यहाँ से लेकर अभ्यर्थियों 1951 से लेकर और 1981 तक, 51 से अभ्यर्थियों जो भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो अभ्यर्थियों बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, यानी कि
1951 से 1981 से लेकर। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत की जनसंख्या में जो किशोरों का अंश है वो क्या है अभ्यर्थियों, कितने प्रतिशत किशोर अवस्था में आते हैं, यह आपसे पूछा है। तो 20.9% अभ्यर्थियों, ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि 20.9% जो किशोर अवस्था की मापा गया है अभ्यर्थियों, वो 20.9% माना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो राष्ट्रीय युवा नीति की आपसे बात की जाए तो अभ्यर्थियों उसकी जो शुभारंभ सन है वो 2014 मानी गई है। याद रखना अभ्यर्थियों, यहाँ से आपका जो ABCD के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आपके फुल में से फुल मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं, बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष के दोस्तों जो आयु समूह को युवा के रूप में परिभाषित करती है अभ्यर्थियों, तो किस वर्ग के आय में अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछा है। तो युवा के वर्ग में अभ्यर्थियों जो प्रदर्शित करती है, परिभाषित करती है, वो आपको बताना है। तो 20 से जो 28 वर्ष की जो युवा होती है वहाँ पर अभ्यर्थियों आपको युवा समूह दर्शाया जाता है। 20 से 28 वर्ष, ये तो आपको याद होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति बनाई। तो कौशल विकास की जो नीति है वो भारत ने किस वर्ष बनाई है अभ्यर्थियों, याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो 2015 में बनाई थी। 2015 में अभ्यर्थियों जो कौशल विकास है ये योजना है अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों 2015 में स्टार्ट की थी। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है। तो देश का कितना प्रतिशत भाग गाँवों में निवास करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थियों 68.8%, याद रखना जो भारत का 68.8% जो जनसंख्या है वो अभ्यर्थियों गाँवों में बसता है। ऑप्शन एक आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है। तो गाँव में तो अभ्यर्थियों 68.8% और अभ्यर्थियों शहरों में 31.16% शहरों में जो निवास करता है वो अभ्यर्थियों 31.16%, याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि की बात की जाए अभ्यर्थियों तो भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 3 वर्गों में अभ्यर्थियों भारत को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सन 2011 के अनुसार भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या है को कितने वर्गों में अभ्यर्थियों बांटा गया है। तो श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसको भी अभ्यर्थियों 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में अभ्यर्थियों जो श्रमजीवी जनसंख्या है 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, ये भी याद रखना। और श्रमजीवी की दृष्टि से अभ्यर्थियों 4 वर्गों में बांटा गया है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो किस राज्य में आर्थिक है अभ्यर्थियों अधिक है, वो आपको बताना है। तो नगरीय जनसंख्या का जो अभ्यर्थियों प्रतिशत है वो आपके अभ्यर्थियों गोवा राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है, तो वो अभ्यर्थियों कौन से राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश में जो गांव है अभ्यर्थियों उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धार्मिक समुदाय की है अभ्यर्थियों। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म की है, सीधी भाषा में बोला जाए तो अभ्यर्थियों हिंदू धर्म की सबसे अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा जाए कि 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों इसमें वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 के बीच कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।
तो 17.64% अभ्यर्थियों 2001 से लेकर 2011 के मध्य भारत में जो 10 की वृद्धि हुई है वो 17.64% मानी गई है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत की जनसंख्या को वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है अभ्यर्थियों। तो वार्षिक वृद्धि दर की तब बात आती है तो वो 1.64% अभ्यर्थियों भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो अभ्यर्थियों 1.64% है। यानी कि हर वर्ष भारत में जो वृद्धि होती है जनसंख्या में वो 1.64% बढ़कर होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करें तो कितने दिन कार्य करना चाहिए। तो अभ्यर्थियों उसको 183 दिन कार्य करना चाहिए। 183 दिन अभ्यर्थियों एक वर्ष में 183 दिन हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अभ्यर्थियों आपका जो छठा चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। छठा चैप्टर में अभ्यर्थियों पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि इंदिरा गांधी नहर की जो संकल्पना है वो किसने दी थी। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। तो इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना अभ्यर्थियों कंवर सेन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि आयोग दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की बात की जाए तो अभ्यर्थियों वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। याद रखना ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। योजना आयोग अभ्यर्थियों और इंदिरा गांधी नहर दोनों को स्टार लगा के रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि मेगा नगर की जो जनसंख्या वो कितनी होगी। तो अभ्यर्थियों जो मेगा नगर है मेगा नगर की जनसंख्या की बात की जाए तो 50 लाख से ज़्यादा मानी गई है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो भारतीय नगरों को अभ्यर्थियों वो 3 नगरों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्न में से भारतीय नगर हैं। तो भारतीय नगर आपको बताने उपरोक्त सभी यानी कि प्राचीन नगर और मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर ये तीनों अभ्यर्थियों भारत के अभ्यर्थियों जो नगरीय हैं अभ्यर्थियों भारत नगर हैं ये माने गए हैं। प्राचीन नगर मध्य नगर और आधुनिक नगर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि वाराणसी कैसा नगर है। तो वाराणसी आपको बताना है प्राचीन नगर है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अंग्रेजों के द्वारा बना गया मुख्य नौक कौन सा है। तो अंग्रेजों के द्वारा अभ्यर्थियों मुंबई चेन्नई और अभ्यर्थियों कोलकाता उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अंग्रेजों के द्वारा अभ्यर्थियों जो मुख्य नौक नगर हैं वो आपके तीनों हैं मुंबई चेन्नई और कोलकाता। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे क्लास आपको कैसी लगी। जो भी विद्यार्थी जब तक आपका अभ्यर्थियों 12वीं के एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हर सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाएगी। इम्पोर्टेंट अभ्यर्थियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद साथियों।